रीडर्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। रीडर्स, मैं आज आपके लिए क्लास 9-10 इंग्लिश ग्रामर का एक सेशन रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसमें मैं आपको रूल्स रेगुलेशंस को माइन्यूटली एक्सप्लेन करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन सेट करना सिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेंगे, केवल हम किस तरह से ये पहचानें कि एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से सही हो सकता है, तो हम केवल इस पर फोकस करेंगे। सो बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज़ की ओर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। वीडियो कैसा लगा इसका रिव्यू अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, रूपक सैड आई लिव इन द सिटी सेंटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैड है तो सैड रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो दैट आएगा। सबसे पहले देखेंगे सैड दैट, ये करेक्ट है, सैड दैट ये भी करेक्ट है, सैड दैट ये भी करेक्ट है, एंड सैड दैट ये भी करेक्ट है। देखिए यहाँ तक तो ये करेक्ट जा रहा है, ये सारे करेक्ट हैं, लेकिन आगे का हम देखेंगे किस तरह से आएगा। कि नेक्स्ट है आई लिव, आई लिव, तो आई लिव को क्या हो जाएगा, ही लिव्ड, क्या हो जाएगा, ही लिव्ड, तो ही लिव्स ये गलत हो गया, ही हैड लिव्ड ये गलत हो गया, ही लिव्ड इन द सिटी यही करेक्ट है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कौन सा सही रहेगा, क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट रहेगा। रूपक सैड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सी सैड आई हैवंट सीन देम सिंस लास्ट वीक। सी सैड तो सिंपल रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। आई हैवंट, सबसे पहले इसी को करेक्ट देख लेते हैं। हैवंट का क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, हैड नॉट सीन, तो देखेंगे इसमें हैड नॉट सीन लगा हुआ है, ये करेक्ट हो सकता है। हैड नॉट सीन ये भी करेक्ट हो सकता है, हैड नॉट सीन ये भी करेक्ट हो सकता है, और सी हैज सी सीन, तो ये तो आउट हो गया सीधा, इसको तो हमें देखना ही नहीं है, इन तीनों में से देखेंगे। आई की जगह आएगा सी, सारा लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। सिंस लास्ट वीक, तो सिंस लास्ट वीक ये लिखा हुआ है, तो हैव नॉट सीन देम, तो हैड नॉट सीन देम, हैड नॉट सीन देम, हैड नॉट सीन देम, तो लास्ट का क्या हो जाएगा, प्रीवियस वीक लास्ट वीक। जब इसमें लास्ट वीक आ गया तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाता है, इन दो में से हमें सेलेक्ट करना है। सी सेड दैट सी हैड नॉट सीन देम सिंस द प्रीवियस वीक, एंड सी सेज, ये सेज लगा हुआ है तो ये गलत हो गया, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बहुत ही क्लियरली है, सी सेड दैट सी हैडंट सीन देम फॉर लास्ट वीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूपुर सैड टू मी डिड यू सी माई कैट। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में देखेंगे नूपुर सैड, सैड का क्या हो जाएगा, सैड टू का आस्क्ड हो जाएगा। आस्क्ड लिखा हुआ है ये करेक्ट है, आस्क्ड लिखा हुआ है ये करेक्ट है, टोल्ड मी लिखा हुआ है ये गलत हो गया, और सेड टू मी ये गलत हो गया। तो हमारे जो ऑप्शन जो सही बचे वो यही बचे दो, आस्क्ड मी इफ, आस्क्ड मी इफ। तो डिड यू, मी का क्या हो जाएगा आई, तो डिड का क्या होगा, हेड हो जाएगा, डिड का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, डिड का हेड हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आप देख पाएंगे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, द ओल्ड मैन सैड प्लीज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सो प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड आ सकता है, तो सबसे पहले ओल्ड मैन सेज ये गलत हो गया, देखिए ये गलत है। रिक्वेस्ट्स, क्योंकि सैड लिखा है तो रिक्वेस्ट्स है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, ये करेक्ट हो सकता है, एंड ओल्ड मैन टोल्ड देम टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये आ जाएगा। लेकिन सीधा सीधा है टोल्ड देम टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सो यहाँ पर क्लियरली है, जब प्लीज़ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्लीज़ लगा हुआ है, तो सीधा सीधा रिक्वेस्टेड आ जाएगा। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड देम टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि सीधा इसमें हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि प्लीज़ को हटा करके इन्होंने क्या लगाया हुआ है, प्लीज़ को हटा करके इन्होंने लगाया हुआ है रिक्वेस्टेड, प्लीज़ की जगह क्या आ जाना है, रिक्वेस्टेड आ जाना है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन को हिट करिए। रूपाली सेड अलास, जब ये लग गया तो ये एक्सक्लेमेशन का साइन हो गया, और एक्सक्लेमेशन का क्या है, ये सोरो है,
माई ब्रदर डाइड ऑफ कोविड, तो ये सॉरो हो गया, तो सीधे से देखेंगे सैड दैट, ये गलत है। और नेक्स्ट देखेंगे सैड दैट, ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। टोल्ड मी दैट, ये भी ठीक नहीं है। एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ये भी सही नहीं है। तो लास्ट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा क्योंकि 3 हमने गलत फाइंड आउट कर लिए। तो रूपाली एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हर ब्रदर डाइड ऑफ कोविड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए सही के साथ साथ हमें गलत आंसर भी हमें देख लेना है किस तरह से। बाकी के सैड, टोल्ड मी और एक्सक्लेम्ड ये गलत है, तो सही हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर सेड टू हर अवॉइड अनहेल्दी फूड, तो डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस करता है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड आस्क्ड हर, तो आस्क्ड हर को थोड़ा सा हम साइड रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। एंड डॉक्टर सेड टू हर, हर है ये, हियर नहीं है, हर है, लेकिन ये गलती है। हमारे 2 ऑप्शन में से ऊपर से सेलेक्ट करेंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडवाइज्ड हिम लिखा हुआ है, तो ये अपने आप से ही गलत हो गया क्योंकि आंसर में क्या आना था, हर आना था। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू अवॉइड अनहेल्दी फूड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ये देखिए हिम लिखा है, इस वजह से ये गलत हो रहा है। आक्स्ड हर लिखा हुआ है, आक्स्ड नहीं आएगा, डॉक्टर एडवाइस करेगा। और सेड टू हर नहीं आएगा, सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ही सेज, देखिए यहाँ से हम चीज़ों को समझ के चलेंगे। सेज लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, सिंपल ही है, तो सेज का सेज ही रहेगा। अब यहाँ पे सेड कर दिया तो ये भी गलत, टोल्ड कर दिया तो ये भी गलत। ये सेज है तो ये ठीक है, और टेल्स है तो ये गलत हो गया। सिंपल है, सेज है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो टेल्स का नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होता तो टेल्स हो जाता। तो हमें बिना आगे कुछ ध्यान दिए सीधा सीधा इस ऑप्शन को सही कर देना है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें सेड गलत है, इसमें टोल्ड गलत है, इसमें टेल्स गलत है। बस हमने ये ढूंढ लिया और हमारा ऑप्शन सही हो गया, सेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द शॉपकीपर सेज, फिर से वही आया, सेज आया है, तो शॉपकीपर सेज ये करेक्ट है। सैड ये गलत हो गया। शॉपकीपर सेज दैट ये करेक्ट हो सकता है। एंड शॉपकीपर टेल्स दैट, तो टेल्स दैट ये भी गलत हो गया। हमारे 2 ऑप्शन है। प्राइज आर शूटिंग अप, तो द प्राइजेस आर शूटिंग अप ये ठीक है। प्राइजेस बर शूटिंग अप, तो बर तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेज लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। द प्राइज आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दैट इज सी सैड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सी सैड, तो सैड को पहले सबसे पहले चेक करेंगे। यहाँ सैड है ठीक है, सैड है ठीक है। टोल्ड दैट तो ये गलत हो गया। सी सैड नोबडी गुड, तो यहाँ दैट नहीं आया तो ये अपने आप से गलत हो गया। 2 गलत, अब 2 सही हैं, उनमें से देख लेंगे। सी सैड दैट नोबडी कैन, अब कैन का क्या है, सैड के साथ में क्या है, कैन गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी सैड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीला सैड टू मीरा। अब सैड टू मीरा है तो टोल्ड मीरा आएगा। देखो सैड टू मीरा ये गलत हो गया, टोल्ड मीरा ये करेक्ट है, सैड टू मीरा ये भी गलत है, एंड सैड टू मीरा ये भी गलत है। बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहीं से आपको आंसर मिल गया सीधे। केवल आपने रिपोर्टिंग वर्ब को सेलेक्ट किया और आपको इसका करेक्ट आंसर मिल गया, यही सही रहेगा। शीला टोल्ड मीरा दैट शी वुड बी टेकिंग ए टेस्ट, करेक्ट आंसर है। क्यों, सेड टू ये गलत हो गए, तो यहीं से हमारा आंसर हो जाता है। देखिए बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हम सॉल्व कर रहे हैं लगातार। नेक्स्ट है एंटोनी सैड मार्टिन हैज़ गोन होम, तो एंटोनी सैड है तो सैड का सैड ही रहेगा। यहाँ टोल्ड हो गया तो ये गलत, सैड दैट ये करेक्ट है, सैड दैट ये करेक्ट है, सैड दैट ये करेक्ट है। अब दैट आ गया तो ये भी करेक्ट है। मार्टिन हैज, हैज का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। यहाँ हैज है तो ये गलत हो गया, यहाँ वुड है तो ये गलत हो गया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या करा, वर्ब की टेंस की मिस्टेक फाइंड आउट कर ली, क्योंकि क्या होगा, हैज का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, एंटोनी सैड दैट मार्टिन हैड गोन होम, ये करेक्ट आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। सोक्रेटिस सैड, सुकरात ने कहा वर्च्यू इज ओन रिवार्ड, ये एक स्टेटमेंट है, अनाउंसमेंट है, और वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि ये कैसा है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो सैड दैट ये करेक्ट है, सेज ये गलत हो गया, सैड दैट ये करेक्ट है, एंड सैड दैट ये करेक्ट है। इन तीनों पर हम विचार कर सकते हैं। लेकिन वर्च्यू हैड ये गलत हो गया, इज इट्स ओन रिवार्ड, ठीक है ना, सेज वाला तो ये गलत हो ही गया।
तो हम थोड़ा सा देखेंगे। सेज, सेज लिखा हुआ है तो ये गलत हो रहा है हमारा। जब सेज लिखा हुआ है तो ये गलत है। और नेक्स्ट पर जाएंगे तो इसके हिसाब से हमें मिल रहा है कि सैड है, ये करेक्ट है, और सैड दैट ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन अब हम देखेंगे हैज है, बर्चू इज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बर्चू इज लिखा हुआ है। जब इज लिखा हुआ है तो इसका करेक्शन किस तरह से करेंगे हम? इसका करेक्शन करेंगे हम इज से ही, कोई चेंज नहीं होगा। अगर इन्होंने हेड किया है तो ये गलत है, इज किया है ये करेक्ट है। ये देखो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। यहाँ पर इज लिखा हुआ है एंड बर्च्यू एज इट्स ओन रिवार्ड, तो ये गलत हो गया। तो अब आपने पता चल गया कि सही आंसर हमारा कौन सा रहेगा। सही आंसर हमारा ये रहेगा। देखिए ये हमारे जो हैं ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सैड बी हैड डन अवर वर्क। तो सैड लगा दिया हमने सबसे पहले, हैव लगा दिया, और नेक्स्ट देखेंगे। पहले इन दो से सेटल कर लेते हैं, अगर कहीं मिलता है। ही सैड दैट, ये करेक्ट आंसर है। ही सैड दैट ये भी करेक्ट है। ही सैड दैट ये करेक्ट है। लेकिन बी है, क्या है ऑप्शन हमारा? बी की जगह क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, क्योंकि ही से जब चेंज होगा तो क्या आंसर आएगा इसका? दे। अब देखेंगे इसमें ही लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। दे ये तीनों करेक्ट हैं। अब हैव का क्या होना है? हेड होना है। हैव का क्या होना है? हेड। यहाँ हैव लिखा है तो ये गलत हो गया, यहाँ शुड लिखा है तो ये भी गलत हो गया। अब आपने करेक्ट आंसर देखिएगा क्या आ जाएगा? ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। देखिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? जो मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड आउट कर रहे हैं। सही है, यहाँ सैड था, बी हैव का, तो सैड का सैड हो गया, तो हमने सैड सारी सही हैं। बी का दैट, यहाँ ही लगा हुआ है तो ये गलत हो गया। दे सारे सही थे, हैव का हेड करना था हमें, तो केवल इसमें है, इसमें हेड है, लेकिन ये ऑलरेडी गलत है। तो इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ही सैड टू मी। तो सर सैड टू को देख लेंगे, आर को देख लेंगे, बस यहीं से हमें हमारा आंसर मिलने वाला है। देखेंगे तो सबसे पहले सैड टू मी का टोल्ड मी ये करेक्ट है। टोल्ड दैट, देखो ये गलत हो गया। ही टोल्ड दैट ये भी गलत हो गया, एंड ही टोल्ड दैट ये भी गलत हो गया। बहुत सिंपल रहा, डायरेक्टली हमें हमारा आंसर मिल गया। बहुत ज़्यादा हमें कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ा, पहले से ही आंसर मिल गया। ही टोल्ड मी दैट देयर वर सेरेमनीज गोइंग ऑन। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द बेगर सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेगर सैड पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स। तो ये भी क्या है? एक प्रोवर्ब जैसा है। सैड के बाद दैट नहीं लगा हुआ है तो ये गलत हो गया। सैड दैट ये गलत है। पॉवर्टी इज, तो इज का क्या होना है? इज ही रहेगा। इज ए ग्रेट, यहाँ एज लिखा है और यहाँ हेड लिखा है, तो ये गलत हो गए। तो हम देख पाएंगे हमारा सही आंसर कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर बी रहा। द बेगर सैड दैट पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स, ये हमारा आंसर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई सेड टू माई सिस्टर। तो सेड टू का टोल्ड कर दें, आई टोल्ड माई सिस्टर ये करेक्ट है। आई टोल्ड माई सिस्टर ये भी करेक्ट। टोल्ड माई सिस्टर ये करेक्ट, और टोल्ड माई सिस्टर ये करेक्ट है। दैट तक ठीक है। लेकिन आई है, आई का आई रहेगा। आई ठीक है। नेक्स्ट आएगा ब्रॉड। ब्रॉड का क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। देखिए यहाँ ब्रॉट लगा हुआ है, ये हेड ब्रॉट होना है, ये गलत हो गया। हेड ब्रॉट ये करेक्ट है, हेड ब्रॉट ये करेक्ट है, एंड आई ब्रॉट ये देखो ये दो हमारे गलत आ गए। अब हमारे पास में दो आंसर सही हैं। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्रॉट हर ए डॉल द प्रीवियस डे और यस्टरडे। अगर इसमें यस्टरडे लगा हुआ है तो ये गलत हो गया। अब आप समझ पा रहे होंगे ये यस्टरडे का क्या हो जाता है? प्रीवियस डे हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गए, इसको देखेंगे किस तरह से सेटल करेंगे हम। पहला हमारा क्वेश्चन, सेड टू मी। इंटरोगेटिव में सेड टू का क्या हो जाता है? आस्क्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? आस्क्ड हो जाता है। मी का मीरा। अब ये हाउ लिखा हुआ है तो हाउ एज इट आएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आनी है। लेकिन यहाँ पर क्या होना है? सेंटेंस चेंज हो जाना है। सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस जो ये है ये सिंपल सेंटेंस बन जाना है। तो देखिए इंटरोगेटिव लगा हुआ है, ये गलत हो गया, ठीक है, यहीं से गलत हो गया। अब देखेंगे हाउ आई हैव, हाउ हैव यू, यू किससे चेंज होगा? मी से, तो मी से क्या आ जाएगा? आई। हाउ हैव डन ये गलत हो गया। हाउ आई हैड डन ये ठीक हो सकता है। डिड लगा है तो ये गलत, और डिड लगा है तो ये भी गलत। जब हैव लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा? हैड आएगा। हैव लगा है तो क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा। करेक्ट आंसर देख लेंगे, आई हैड डन। बहुत सिंपल, हेड करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन सैड हो गया तो आक्स्ड ही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सोल्ड दैट, देखिए ये गलत हो गया। आक्स्ड, ठीक है, आक्स्ड मी है, ये मी कर दीजिएगा इसको। सो ये गलत रहेगा, ठीक है।
आस्क्ड इफ एंड इंक्वायर्ड इफ, तो ये इंक्वायर्ड हो सकता है, कोई इशू नहीं। तो आस्क्ड तो इंक्वायर्ड पहले तो गलत हो गए, तो एज का क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाज हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, इसको मी कर दीजिएगा तो ये आंसर आपका यही करेक्ट रहेगा। द मैन आस्क्ड मी वेदर माई फादर वॉज एट होम, यही आंसर हमारा गलत है। देखो इसमें क्यों है एट होम माई फादर वाज, ये गलत है, और इसमें इज लगा हुआ है तो ये भी गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मी कर दीजिएगा, बाकी ठीक है। आंसर नंबर बी, द मैन आस्क्ड मी वेदर माई फादर वाज एट होम। देखिए इज का वाज होना था, तो देखिए यहाँ शुड लिखा, सेड लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। वॉज यहाँ पर है, यहाँ पर वॉज है लेकिन स्टेटमेंट गलत है, और इज है तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर यही रहेगा बी ऑप्शन, द मैन आस्क्ड मी, इसको मी कर दीजिएगा, ठीक है, और देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आस्क्ड मी वेदर माई फादर वाज एट होम, ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सी सैड विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स डेविड। तो ये जो डेविड है ये सैड के बाद आना है, डेविड किसके बाद आना है, सैड, इसका मतलब है सी सैड टू डेविड, तो ये आ जाएगा सी आस्क्ड डेविड, सी सैड टू डेविड, ये गलत हो गया, सी आस्क्ड डेविड ये करेक्ट है, सी टोल्ड डेविड ये भी करेक्ट है। अब दो में से देखेंगे, सी आस्क्ड डेविड इफ ही की बिल का चेंज क्या हो जाएगा, वुड होगा, ही बिल का चेंज क्या हो जाएगा, वुड, तो इसमें वुड है, इसमें बिल है, इसमें बिल है, तो देखो ये बिल आ गया तो ये गलत हो गया। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करना सीखें, इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना। बिल का क्या होना था, वुड होना था, इसमें वुड है, इसमें देखिए ये पहले ही गलत था, इसमें बिल लिखा हुआ है, इसमें वुड लिखा है, लेकिन ये ऑलरेडी गलत है क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, टोल्ड लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑलरेडी गलत है। आप लगा जाइए, मेरे साथ आप चलते रहिए और सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। हाँ, इंपेरेटिव तो कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई वाइफ सेड टू मी आर बी गोइंग टू द ऑफिस टुडे। तो सबसे पहले सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा जो कि चारों में है, मी टुडे का दैट डे है वो भी चारों में है, मी का मी रहेगा चारों में है, और आर लगा हुआ है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा, वहाँ कोई इशू नहीं है, सब जगह इफ लिखा हुआ है। लेकिन बात है आर बी, बी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होना है, वो सब्जेक्ट से चेंज होना है, माई वाइफ से, माई वाइफ अलॉन्ग मी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माई वाइफ। तो सबसे पहले आर है तो बर आएगा, आर हो गया तो ये गलत है, वेंट है तो ये भी गलत है, एंड बर गोइंग। अब इन दोनों में से हमें देखना है इफ दे वर गोइंग टू ऑफिस दैट डे या इफ बी वर गोइंग टू ऑफिस दैट डे। तो माई वाइफ सेड टू मी, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो करेक्ट ऑप्शन यही रहेगा कि बी वर गोइंग टू द ऑफिस दैट डे। यस, माई वाइफ सेड टू मी, क्या हम जा रहे हैं, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, आई सेड टू माई फ्रेंड, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड, ठीक है। वॉट लगा हुआ है तो वॉट की जगह ये इफ लगा है, इफ नहीं आएगा और वॉट रहेगा। सो बर यू प्लेइंग, जब बर है तो हैड बीन आना चाहिए था, यहाँ पे बिल भी है तो बिल भी नहीं आएगा, हैड बीन करेक्ट हो सकता है, वाज लिखा है तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, और वुड भी गलत हो गया। सो बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है, हम सारी चीज़ों को न देखते हुए केवल एक पर्टिकुलरली पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं और फिर उससे फाइंड आउट करते हैं। जब यहाँ पे बर देख लिया, बर का हैड बीन होना था, तो बिल भी है, यहाँ पर इफ वॉज है, यहाँ वुड है, तो ये सारे गलत हो गए। तो सिंपली रहेगा व्हाट वर, तो इसका हो जाएगा ही हैड बीन, वो ऑटोमेटिकली अपने आप सारे क्वेश्चन अपने आप से सही करके देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर आस्क्ड व्हाट हैपेंड। देखिए ये क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। जब पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा तो क्वेश्चन की क्वालिटी को समझेंगे। पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए, हैड आना है इसमें। तो देखिए आस्क्ड का इंक्वायर्ड, आस्क्ड, इससे कोई इशू नहीं है, ये दोनों वर्ड सिनोनियम्स हैं, पूछने के लिए आते हैं। व्हाट हैपेंड, तो देखो ये गलत है क्योंकि हैड हैपेंड आना था, हैड हैपेंड ये भी गलत है, और व्हाट हैपेंड दैट लगा हुआ इसमें तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपको अब करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया होगा, ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है यही गलत है, सही है सॉरी, द मैनेजर आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड ये ठीक है, द पेशेंट ठीक है, हाउ आर यू, तो आर यू का क्या हो जाएगा, पेशेंट है तो ही आ जाएगा, और आर का क्या हो जाएगा, वॉज, तो वॉज है, यहाँ इज है ये गलत है, यहाँ इज है ये गलत है। अब देखेंगे दोनों में से देखेंगे कौन सा सही है। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट हाउ ही वॉज, ये ठीक है, द डॉक्टर इंक्वायर्ड द पेशेंट हाउ ही वॉज, ये क्वेश्चन दोनों सही हो सकते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा बोनस रहेगा और दोनों ही क्वेश्चन सही हैं। बेटर रहेगा कि आप क्वेश्चन नंबर ए टिक करें, दोनों ही सही हैं, वैसे कोई इशू नहीं है दोनों में। द डॉक्टर इंक्वायर्ड द पेशेंट हाउ ही वॉज, दोनों ही करेक्ट हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन यहाँ जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कुछ, सो ये दोनों ही करेक्ट हैं, ऑब्वियसली दोनों ही करेक्ट हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। द जर्नलिस्ट सेड टू जेफ वेजोस, यू आर रिच आरंट यू। यहाँ पे दो क्वेश्चंस को, एक सिंपल है और एक क्वेश्चन टैग है, तो दोनों को एक मर्ज किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये इसकी जो क्वालिटी है वो इंटरोगेटिव पर ज़्यादा जाएगी, इंटरोगेटिव लीड करेगा इसमें। सो द जर्नलिस्ट आस्क्ड जेफ, आस्क्ड आएगा इसमें जो कुछ लगा हुआ है, इफ ही हैड रिच, आर लगाए तो हेड का तो इशू नहीं होता, तो ये गलत हो गया। हैड बीन, आर का क्या आ जाएगा, वॉज आना है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब देखेंगे, द जर्नलिस्ट आस्क्ड जेफ बेजोस इफ ही वाज रिच, और द जर्नलिस्ट आस्क्ड जेफ बेजोस इफ ही वाज रिच वाजंट ही, तो ये इंटरोगेटिव साइन रहेगा, तो आरंट यू का क्या हो जाएगा, वाजंट ही, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट सेड टू अनुष्का विल यू लव मी, सो सेड आस्क्ड रहा, अनुष्का रहा, एंड जब ये इंटरोगेटिव से शुरू हो रहा है तो इफ आएगा, एंड यू जो है वो अनुष्का से आएगा तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी। अनुष्का इज ऑलरेडी, तो सी आ जाएगा, तो ये गलत है और सी है। सो बिल लगा हुआ है तो बिल का वुड होगा, वुड लव हिम, बिल लव हिम गलत, शुड लव हिम ये भी गलत, तो आपका करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विराट आस्क अनुष्का इफ सी वुड लव हिम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनु आस्क्स, आस्क्स लिखा हुआ है, टेंस को समझेंगे। अब ये आस्क्स लिखा है तो ये यहीं गलत, और यहाँ टोल्ड लिखा है तो यहाँ गलत। अब दो क्वेश्चन आपके पास हैं, आर यू ओके हर्ष, तो हर्ष जो है उससे पूछा आर यू ओके हर्ष, तो ये जो हर्ष है ये क्या है, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा लगा के कोई सब्जेक्ट आता है और वह एक सबस्टिट्यूट सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो वह इन रिपोर्टेड वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। तो देखेंगे, मनु आस्क्ड इफ हर्ष वाज ओके, या मनु आस्क्ड हर्ष इफ ही इज ओके, तो आर यू लगा हुआ है तो आर के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, लेकिन वॉज नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नहीं, आप गलत आंसर दे रहे हैं इसका, थोड़ा सा करेक्ट करिए इसको। सो करेक्ट आंसर रहेगा इफ ही इज ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा क्योंकि ये फॉर्म किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, और प्रेजेंट में जब होता है तो टेंस चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा रिवाइज करके चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्फ सेड टू द लैम्ब, अब सेड टू द लैम्ब है तो किस तरह से रहेगा, सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा, यहाँ पर डोंट मेक द वाटर मडी, तो क्या है, ये टोल्ड है, सिंपल ही है, टोल्ड लिखा हुआ है, ये करेक्ट है। कमांडेड द लैम्ब ये भी हो सकता था, ऑर्डर्ड द लैम्ब ठीक है, और सोल्ड ये सेड टू लिखा है लेकिन ये गलत है। सो डोंट मेक, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो ये गलत है। अब कमांडेड द लैम्ब नॉट टू मेक द वाटर डर्टी एंड द लैम्ब टू नॉट टू, अब टू नॉट टू तो नहीं आएगा, नॉट टू आएगा, दो बार टू नहीं आएगा इसमें। सो द वॉल्फ कमांडेड द लैम्ब नॉट टू मेक द वाटर डर्टी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको एक करवाया, द वॉल्फ कमांडेड। सो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, कमांड आती है, रिक्वेस्ट आती है, और इसको हम अभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, द ऑफिसर सेड, जब ये ऑफिसर है तो सिंपल ही है, कमांडेड आएगा, डिमांडेड तो नहीं आएगा, ठीक है। वांटेड टू सी द पेपर्स नाउ, ये भी नहीं आएगा। द ऑफिसर टोल्ड द मैन, टोल्ड नहीं आएगा, और ऑर्डर्ड सीधा सीधा लिखा हुआ है। सो करेक्ट आंसर रहेगा डिमांडेड द मैन, हाँ ये डिमांडेड आ सकता है, डिमांडेड द मैन, क्योंकि डिमांड करना और कमांड करना वो से, यू मस्ट शो मी द पेपर्स टुमारो, तो टुमारो को लीड करेंगे हम यहाँ पे, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, यहाँ टुमारो लिखा हुआ है, ये गलत रहेगा, ये गलत है टुमारो, और नेक्स्ट है येस्टरडे, ये भी गलत हो गया, और समटाइम्स तो ये भी गलत हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। द ऑफिसर डिमांडेड, हाँ डिमांडेड भी आ सकता है, द ऑफिसर ने डिमांड की कि मुझे वो सारे पेपर्स दिखाइए आप, पेपर्स द नेक्स्ट डे, यू मस्ट शो मी द पेपर नेक्स्ट डे, करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, सचिन सैड टू गावस्कर प्लीज, अब जब प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट आ गई, तो रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज होगा, रिक्वेस्ट है यहाँ पर, रिक्वेस्ट के लिए क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड गावस्कर, एंड नेक्स्ट है टू डू कम समटाइम्स, ठीक है, टू डू कम समटाइम्स, रिक्वेस्टेड गावस्कर टू कम समटाइम्स, आस्क्ड गावस्कर टू कम, अब ये आस्क्ड तो नहीं आएगा,
रिक्वेस्टेड ठीक है, टू प्लीज, जब प्लीज इसमें लगाए तो ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे प्लीज डू कम है, क्वेश्चन में क्या है, डू कम, तो टू डू कम समटाइम्स या गावस्कर टू कम समटाइम्स, तो ये डू क्यों नहीं आया, प्लीज डू, ये एम्फेसिस करने के लिए आता है। डू किस लिए आता है, एम्फेसिस करने के लिए आता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये क्या है, ये गलत हो रहा है, आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो रहा है, क्योंकि टू कम समटाइम्स ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है कॉल द विटनेस, सेड द मजिस्ट्रेट, सेड है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ऑर्डर देगा। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर देगा, तो यहाँ रिक्वेस्टेड लिखा है गलत। मजिस्ट्रेट यू कैन जस्ट बेग्ड, मतलब मांगना, नो ऑर्डर्ड और प्रेड, प्रेड तो नहीं करेगा। सो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम केवल और केवल सेड और उसके ऑफिशियली जो डेकोरम है, डेकोरम को मेंटेन करते हुए हम इसी से समझ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, ही सेड टू हर, अब सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड टोल्ड, तो ही और हर का है तो एडवाइज आएगा, बहुत सिंपल सा है। तो रिक्वेस्टेड हर, नॉट टू रीड रिक्वेस्टेड नहीं आएगा, ऑर्डर्ड नहीं आएगा, एंड टोल्ड हर नहीं आएगा। नाउ यू कैन कम टू नो विच इज द करेक्ट वन, क्योंकि हमने गलत क्या था फाइंड आउट कर लिया। ये क्या है, एक फॉर्मल वे में कही हुई बात है, तो एडवाइज है, ही सेड टू हर तो फॉर्मल है, ही एडवाइज हर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल लुक जो दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हम समझेंगे ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हाँ, रिक्वेस्ट भी आ सकता था, हर नॉट टू रीड सो फास्ट, लेकिन नहीं आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा, ऑर्डर्ड आएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड हर, सेड टू हर होना था यहाँ, नो इशू, टाइपिंग मिस्टेक है। कुड यू प्लीज हेल्प माई फादर, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प माई फादर, आई आस्क्ड हर। अब देखेंगे कुड यू प्लीज, सो ये क्या है, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है, इसको हम एबोलिश कर देंगे, सीधा कर देंगे। आई रिक्वेस्टेड, आई आस्क्ड, देखो आस्क्ड ये गलत हो गया और आई टोल्ड हर ये भी गलत हो गया। अब इन दो में से हम करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। टू हेल्प माई फादर और सी कैन हेल्प माई फादर, आई आस्क्ड हर इफ सी कैन, अब यहाँ पे कुड लगाया, कुड का कैन तो हो नहीं सकता, कैन का कुड हो सकता है, उल्टा नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर आपका रहेगा आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प माई फादर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सैड बी क्विट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, तो क्या है, अर्ज्ड, अर्ज्ड, सैड एंड सैड, तो सैड नहीं आएगा और सैड यू ये भी गलत है, ये दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों के बाद में हम सही फाइंड आउट करेंगे। अर्ज देम टू बी क्वाइट, अर्ज देम एंड सैड, तो अर्ज देम एंड सैड, तो देम एंड सैड ये करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ही अर्ज देम टू बी क्विट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू हर, टीचर ने क्या करा, एडवाइज किया, कमांडेड किया, टोल्ड हिम तो ये गलत हो गया, एंड टीचर ऑर्डर्ड हिम। अब इसमें से देख सकते हैं किस तरह का सेंस निकल रहा है। नॉट टू गो आउट, ठीक है, यहाँ हिम लगाए तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है, यहाँ भी हिम लगाए, हिम हिम, तो ये शायद टाइपिंग मिस्टेक रहा है, यहाँ पर हिम कर लीजिएगा इसको। सो नाउ आई सी, इसको हिम कर लीजिएगा, देन यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सो हियर इट इज, सो द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउट, द टीचर कमांडेड हिम दैट ही शुड नॉट गो आउट, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में है तो ये गलत हो गया। टोल्ड हिम डू नॉट गो आउट एंड द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू नॉट गो आउट। अब ये देखिए इसमें द बेस्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउट, ये इंपेरेटिव में जाएगा और करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो आउट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम सैड टू हर मदर, सैड टू हर मदर, सो प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा। अब ऑर्डर्ड हर मदर ये गलत है, आस्क्ड हर मदर ये भी गलत है, एंड टोल्ड हर मदर ये भी गलत है। नीलम रिक्वेस्टेड हर मदर टू ब्रिंग हर ए कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, एक कप ऑफ कॉफ़ी, सो यहाँ हम इसको कॉफ़ी करेंगे एंड हियर इट इज आवर करेक्ट आंसर। नीलम रिक्वेस्टेड हर मदर
टू ब्रिंग हर ए कप ऑफ कॉफी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द कमांडर सेड टू द आर्मी। अब कमांडर है आर्मी का तो क्या करेगा, आस्क्ड, नो, रिक्वेस्टेड, नो, रिक्वेस्टेड, नो एंड ऑर्डर्ड। सिंपल सा आंसर, डायरेक्टली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द कमांडर ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ये फर्स्ट सीरीज थी। मैंने डायरेक्ट आपको हिट करना बताया है क्वेश्चंस को। एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये बेहतर से एक्सप्लेन हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन।